आज के इस गहन वैचारिक अन्वेषण में हम एक अत्यंत ही विलक्षण और ऊर्जा से परिपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि हमारी इस यात्रा का आधार कोई सामान्य लेख या कोई साधारण शोध पत्र नहीं है। आज हम 20वीं सदी के महान दृष्टा, दार्शनिक और मानवतावादी विचारक श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा रचित प्रभात संगीत के अथाह सागर में गोता लगाने वाले हैं। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा दार्शनिक खजाना है। एकदम सही कहा। और विशेष रूप से आज हमारी चर्चा गीत संख्या 1025 पर केंद्रित होगी। हमारे पास अध्ययन के लिए इस अद्भुत रचना के मूल बंगाली बोल मौजूद हैं, साथ ही उनकी देवनागरी लिपि और इसका अत्यंत सटीक अंग्रेजी अनुवाद भी है। तो मतलब सामग्री पूरी तरह से प्रामाणिक है। जी, और इस पूरे विचार विमर्श का एकमात्र उद्देश्य इस संगीतमय रचना के भीतर छिपे उन गहरे आध्यात्मिक और मानवतावादी संदेशों को परतों में खोलना है, जो मानव चेतना को पूरी तरह से झकझोरने की क्षमता रखते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है आज के समय में। बिल्कुल। हम एक एक चरण के अनुसार इसका विश्लेषण करेंगे और ये खोजेंगे कि कैसे मात्र कुछ पंक्तियां मन के जागरण, सुप्त मानवता और जीवन के अटूट संकल्प का एक पूरा घोषणा पत्र बन जाती हैं। ये एक अत्यंत ही उत्साहवर्धक और सकारात्मक दिशा है। यहाँ जो बात सबसे पहले ध्यान आकर्षित करती है वो है इस रचना की वैचारिक गहराई। वैचारिक गहराई मतलब श्री प्रभात रंजन सरकार केवल एक संगीतकार या कवि मात्र नहीं थे। वे एक ऐसे दृष्टा थे जिन्होंने मानव चेतना के विकास की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। उनके द्वारा रचित प्रभात संगीत के हर एक शब्द में, हर एक स्वर में कह लीजिए, एक पूरा ब्रह्मांड स्पंदित होता है। क्या बात है, ये बहुत ही सुंदर विचार है। गीत संख्या 1025 का यह अध्ययन महज एक काव्यात्मक समीक्षा नहीं है। यह मानव मन की उस यात्रा का मानचित्र है जहां एक व्यक्ति अपनी संकीर्ण अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलता है और संपूर्ण विश्व को गले लगाने का साहस जुटाता है। बिल्कुल, संपूर्ण विश्व को गले लगाने का साहस। यह दर्शन हमें सिखाता है कि किस प्रकार भीतर की चेतना का जागरण बाहरी दुनिया में एक विशाल परिवर्तन का कारण बनता है। ये बात इस रचना के पहले ही चरण में अत्यंत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। मैं सोच रही थी कि यदि हम इसके आरंभिक बोलों पर दृष्टि डालें तो वे कुछ इस प्रकार हैं। आमार जीवने तुमी के तुमी एले अबीर गुलाले तुमी के मन रांगिए दिले के तुमी एले आमार जीवने तुमी के। बहुत ही शक्तिशाली पंक्तियां हैं। हाँ, और इसका यदि अनुवाद देखा जाए तो अर्थ निकलता है कि मेरे जीवन में तुम कौन हो? तुम कौन हो जो आए हो? तुम कौन हो जिसने अबीर गुलाल से मेरे मन को रंग दिया है? ये प्रश्न अपने आप में बहुत गहरा है। बिल्कुल। इन पंक्तियों को पढ़ते ही एक बहुत ही तीव्र अनुभूति होती है। यहाँ जो प्रश्न है कि तुम कौन हो, यह किसी अजनबी से पूछा गया कोई साधारण परिचयात्मक प्रश्न तो नहीं प्रतीत होता। एकदम नहीं। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जैसे हम राह चलते किसी से पूछते हैं। सत्य या कोई अकल्पनीय दिव्य प्रेरणा अचानक हमारे नीरस जीवन में प्रवेश करती है। ये प्रश्न उस सुखद आघात का परिचायक है जो इंसान की चेतना को झकझोर देता है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। तुम कौन हो का यह प्रश्न वस्तुतः मानव मन की उस प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है जब वो पहली बार किसी उच्चतर सत्य का अनुभव करता है, जैसे कोई नींद से जाग गया हो। एग्जैक्टली। परंतु यहाँ जो सबसे शक्तिशाली और ध्यान देने योग्य प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है वो है अबीर गुलाल का संदर्भ, जो कि रंगों का प्रतीक है। हाँ, अबीर और गुलाल वसंतोत्सव के प्रतीक हैं, जो रंगों, नवजीवन और उल्लास का त्योहार है। अमूमन जब आध्यात्मिकता या सत्य की खोज की बात होती है तो समाज में एक बहुत ही रूढ़िवादी छवि बनी हुई है। वो रूढ़िवादी छवि कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाना है। सही कहा।
ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिक यात्रा अत्यंत गंभीर, नीरस और वैराग्य से भरी होती है, जहां व्यक्ति को जीवन के सभी आनंद त्यागने पड़ते हैं। उसे हंसना नहीं है, उसे दुनियादारी से मतलब नहीं रखना है। एक तरह की उदासी मान ली जाती है उससे। बिल्कुल। परंतु श्री सरकार यहाँ एक सर्वथा भिन्न और प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि सत्य का आगमन किसी शमशान की शांति जैसा नहीं है, बल्कि वो वसंत के आगमन जैसा है। बसंत के आगमन जैसा। एकदम सही। यह दृष्टिकोण सचमुच एक नई दिशा दिखाता है। इसे यदि हम दैनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझें तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति वर्षों से एक रंगहीन या कह लें यंत्रवत जीवन जी रहा हो, मशीन की तरह। हाँ, सुबह उठना, काम पर जाना, संघर्ष करना और सो जाना। एक अंधी दौड़ है जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं है। होता है ना, अक्सर लोग बस दिन काट रहे होते हैं। बिल्कुल। और ऐसी नीरसता में जब वो नई चेतना प्रवेश करती है तो वो केवल विचारों को नहीं बदलती, बल्कि मन रांगिए, दिले यानी पूरे मन को ही रंग देती है। मन को रंग देना मतलब पूरी चेतना का ही रूपांतरण हो जाना। जैसे वसंत ऋतु में प्रकृति अचानक से खिल उठती है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और हर ओर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और एक बात जो मुझे गुलाल के बारे में बहुत दिलचस्प लगती है, गुलाल की प्रकृति ही ऐसी है कि जब वो उड़ता है तो वो किसी एक जगह नहीं टिकता, वो पूरे वातावरण में फैल जाता है। हाँ, वो पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाता है। इसी तरह ये ज्ञान भी जीवन के हर एक कोने को उत्सव से भर देता है। कोई भी कोना अछूता नहीं रहता। इस उपमा ने अर्थ को और भी गहरा कर दिया है। गुलाल का वातावरण में व्याप्त होना ये स्पष्ट करता है कि ये प्रेरणा जीवन को नकारती नहीं है, बल्कि उसे समग्रता से स्वीकार करती है। जीवन से भागना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं भागना है। ये दर्शन सिखाता है कि आनंद हमारे अस्तित्व का मूल स्वभाव है। जब वो दिव्य सत्ता जीवन में आती है तो मन के सारे विषाद, सारी हताशा और दर्शकों पुरानी उदासी उस अबीर गुलाल के रंगों में विलीन हो जाती है। सब कुछ धुल जाता है, एक तरह से धुल जाता है और रंग जाता है। ये चेतना का रंग है। एक बार जब मन इस रंग में रंग जाता है तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तब हर संघर्ष, हर चुनौती एक बड़े खेल या एक उत्सव का हिस्सा लगने लगती है। फिर वो बोझ नहीं लगती। एकदम नहीं। ये शुरुआत ही इतनी ऊर्जावान है कि ये स्थापित कर देती है कि आगे की यात्रा किसी थके हुए पथिक की नहीं है, बल्कि एक उल्लास से भरे हुए साधक की है। बिल्कुल, एक उल्लास से भरे साधक की है जिसे अपनी मंजिल का पता है। परंतु यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ये उल्लास और ये विस्मय केवल एक व्यक्तिगत अनुभव बनकर रह जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग ज्ञान या आनंद प्राप्त करने के बाद स्वयं में ही सिमट कर रह गए। उन्होंने दुनिया से नाता तोड़ लिया, अपनी गुफा में बैठ गए। हाँ, बस अपनी मुक्ति की चिंता की। लेकिन जब हम इस गीत के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं तो ये धारणा पूरी तरह से टूट जाती है। कैसे, जरा बोल, साझा करें। दूसरे चरण के बोल है, हियार और गल सकली खुलिले सुप्त मानवता जगाए तुलिले विश्व के मोर निकटे आनिले विश्व के मोर निकटे आनिले आंधारे आलो जलाले आमार जीवने तुमी के अबीर गुलाले तुमी के मन रांगिए दिले के तुमी एले आमार जीवने तुमी के। बहुत ही प्रभावशाली पंक्तियां हैं। इसका अर्थ है, तुमने हृदय के सारे ताले खोल दिए, सुप्त मानवता को जगा दिया, तुम पूरी दुनिया को मेरे करीब ले आए, तुमने अंधकार में प्रकाश प्रज्वलित कर दिया। क्या बात है। ये पंक्तियां व्यक्तिगत विस्मय को एक बहुत ही विशाल और सार्वभौमिक रूप दे देती हैं। हियार अर्गल यानी हृदय के ताले, ये शब्द चयन अपने आप में बहुत कुछ कहता है, मुझे लगता है। शब्दों का ये चयन अत्यंत मारक है। अर्गल यानी सांकल या भारी ताले। यदि हम आधुनिक समाज की मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि आज मनुष्य ने अपने हृदय पर अनगिनत ताले लगा रखे हैं। किस तरह के ताले? ये ताले डर के हैं, असुरक्षा के हैं, अतीत के कड़वे अनुभवों के हैं
और उस संकीर्ण सोच के हैं जो समाज हमें बचपन से सिखाता है कि केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचो। बिल्कुल, बाहर की दुनिया तो स्वार्थी है, बस अपना घर सुरक्षित रखो। ये ताले हमें बाहरी दुनिया के दुखों और खुशियों से पूरी तरह काट देते हैं। ये तो आज के शहरी जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम एक ही शहर में लाखों लोगों के बीच रहते हैं, फिर भी एक गहरी एकाकीपन की भावना से घिरे रहते हैं। भीड़ में भी अकेले हैं। एक अलगाव सा महसूस होता है। हाँ, और जब वो चेतना रूपी रंग भीतर प्रवेश करता है तो वो सबसे पहला काम यही करता है, वो उन दशकों पुराने तालों को झटके से खोल देता है। एक ही झटके में सब सांकलें टूट जाती हैं और जैसे ही वे ताले खुलते हैं उसका परिणाम अत्यंत चमत्कारी होता है। और वो परिणाम है सुप्त मानवता जागाए तो ले, यानी सोई हुई मानवता का जाग उठना। ये एक बहुत ही आलोचनात्मक विचार है कि मानवता को कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता। ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज तो है नहीं। वही तो, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बाहर से करुणा या प्रेम खरीद कर लाता है। वे गुण पहले से ही भीतर मौजूद हैं, लेकिन वे सुप्त अवस्था में है, सो रहे हैं, अचेतन अवस्था में पड़े हैं। हाँ, समाज की अंधी दौड़ और स्वार्थ ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। जब हृदय के दरवाजे खुलते हैं तो वो मानवता जो भीतर कैद थी वो अचानक से जागृत हो जाती है, जिसे कोई बहुत लंबी नींद से उठाओ। बिल्कुल। ये विचार ये स्थापित करता है कि हर इंसान मूल रूप से अच्छा और मानवीय है। बस उसे वो सही आघात या उस सही प्रकाश की आवश्यकता है जो उसे उसकी अपनी असलियत से परिचित करा सके। सत्य वचन। ये एक अत्यंत ही प्रगतिशील और आशावादी दृष्टिकोण है। मतलब इंसान जन्म से बुरा नहीं है। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया का एक और बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। वो क्या है? अक्सर ये देखा गया है कि आध्यात्मिकता के नाम पर लोग समाज से कट जाते हैं। वे अपनी शांति की खोज में पहाड़ों या जंगलों की ओर रुख करते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया एक जंजाल है, जो कि एक पलायनवादी सोच है। बिल्कुल पलायनवाद है। लेकिन यहाँ दर्शन बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। ये कहता है कि सच्ची जागृति आपको दुनिया से दूर नहीं ले जाती, बल्कि विश्व के मोर निकटे आने ले पूरी दुनिया को आपके अत्यंत करीब ले आती है। दुनिया से भागना नहीं है, दुनिया को अपनाना है। एग्जैक्टली। ये व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना, माइक्रोकॉज़म से मैक्रोकॉज़म तक जाना। जब व्यक्ति के भीतर की संकीर्णता समाप्त होती है तो उसे ये पूरा विश्व अपना ही परिवार लगने लगता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना। बिल्कुल। ये सार्वभौमिकता की वो पराकाष्ठा है जहां मैं और मेरा की सीमाएं पूरी तरह से ढह जाती हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और व्यापक अवधारणा है। आंधारे आलो ज्वालाले, अंधकार में प्रकाश का प्रज्वलित होना। ये प्रकाश केवल इसलिए नहीं है कि व्यक्ति अपना रास्ता देख सके और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। स्वार्थी प्रकाश नहीं है ये। नहीं, ये प्रकाश इसलिए है ताकि वो देख सके कि उसके आसपास जो लोग हैं, जो समाज है, जो प्रकृति है, वो उससे अलग नहीं है। वो सब उसी का हिस्सा है। अंधकार असल में उस अलगाव का प्रतीक है जो इंसान को इंसान से बांटता है, चाहे वो जाति का अंधकार हो, धर्म का हो, राष्ट्रों की सीमाओं का हो या फिर आर्थिक असमानता का अंधकार हो, जिसने हमें टुकड़ों में बांट रखा है। बिल्कुल। और जब भीतर वो ज्योति प्रज्वलित होती है तो ये सारा अंधकार और अलगाव मिट जाता है। तब व्यक्ति ये महसूस करता है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा अन्याय सीधा उस पर हो रहा अन्याय है। यही कारण है कि ये दर्शन इतना शक्तिशाली है। ये मानवता के जागरण को एक निष्क्रिय अवस्था नहीं मानता कि बस ज्ञान मिल गया और शांत बैठ गए। हाँ, वैसा नहीं है, बल्कि इसे एक अत्यंत सक्रिय और उत्तरदायी अवस्था मानता है। जब आप पूरी दुनिया को अपने करीब ले आते हैं तो आप उसके सुख दुख के प्रति तटस्थ नहीं रह सकते। आंखें नहीं मूंद सकते आप। नहीं मूंद सकते। ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति अंधकार में है, तब तक कोई भी एक व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त या सुखी नहीं हो सकता। सब जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। ये चेतना का वो स्तर है जहां व्यक्तिगत मोक्ष की धारणा सामूहिक कल्याण की भावना में विलीन हो जाती है। मेरी मुक्ति सबकी मुक्ति के साथ जुड़ी है। लेकिन इस सामूहिक कल्याण और सार्वभौमिक दृष्टिकोण को बनाए रखना कोई आसान कार्य तो नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। पग पग पर चुनौतियां हैं। क्योंकि समाज की जो वर्तमान व्यवस्था है वो बार बार इंसान को वापस उसी स्वार्थ और संकीर्णता की ओर खींचने का प्रयास करती है। वो पुरानी आदतें, वो डर वापस लौटते हैं।
हाँ, और शायद यही कारण है कि इस रचना का तीसरा और अंतिम चरण एक बहुत ही तीव्र और दृढ़ संकल्प की ओर मुड़ जाता है। एक प्रतिज्ञा की ओर। यहाँ ऊर्जा अपने चरम पर है। तुम्हारे भूलिबो ना, तुम्हारे छाड़िबो ना, তোমার পথে চলিতে কভু থামিব না, জীবনেরই ব্রত তোমারি সাধনা, জীবনেরই ব্রত তোমারি সাধনা, ছিন্দ্রিবে মায়া জালে, কে তুমি এলে আমার জীবনে তুমি কে, মন রাঙিয়ে দিলে কে তুমি এলে, অবীর গুলালে তুমি কে, আমার জীবনে তুমি কে। बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं, छिंडी बे माया जाले। इसका अनुवाद बड़ा स्पष्ट है कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे पथ पर चलने से मैं कभी रुकूंगा नहीं, तुम्हारी साधना ही मेरे जीवन का व्रत है, मैं माया जाल को चीर दूंगा। यहाँ स्वर में जो बदलाव आया है वो अद्भुत है वास्तव में। पहले चरण का विस्मय और दूसरे चरण का विस्तार अब एक वज्र के समान दृढ़ प्रतिज्ञा में बदल गया है। ये प्रतिज्ञा इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव मन का स्वभाव अत्यंत चंचल होता है। आज कुछ सोचा कल भूल गए। बिल्कुल, आध्यात्मिक उच्चावस्था या सत्य के अनुभव के क्षण बहुत ही क्षणिक हो सकते हैं। एक पल के लिए लगता है कि सब समझ आ गया और अगले ही पल दुनियादारी हावी हो जाती है। दुनिया का शोर, दैनिक जीवन की चिंताएं और भौतिक लालसाएं इंसान को बहुत जल्दी उस उच्च चेतना से नीचे खींच लाती हैं। इसलिए यहाँ तुम्हारे भूली बिना यानी तुम्हें भूलूंगा नहीं की बात कही गई है। क्योंकि भूल जाना ही सबसे बड़ी समस्या है। भूल जाना सबसे बड़ा खतरा है। जब इंसान उस दिव्य प्रेरणा को भूल जाता है तभी वो वापस उसी नीरस और स्वार्थी जीवन में लौट जाता है, उसी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जहां से उसने शुरुआत की थी। हाँ, इसीलिए यहाँ साधना को जीवन का एक अटल व्रत मान लिया गया है। साधना का अर्थ यहाँ कोई कर्मकांड नहीं है कि आप आंखें बंद करके बस बैठे हैं। तो फिर साधना का यहाँ क्या अर्थ है? ये एक निरंतर, अनुशासित और बिना थके किया जाने वाला प्रयास है जो सार्वभौमिक सत्य से जुड़े रहने के लिए किया जाता है, कर्म क्षेत्र में रहकर किया जाने वाला प्रयास। यह व्रत लेना आज के इस तेज परार और सूचनाओं के बोझ से दबे हुए युग में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यदि हम आज की परिस्थितियों का विश्लेषण करें तो हर तरफ बस भटकाव है, और ये भटकाव ही शायद वो मायाजाल है जिसका उल्लेख इस अंतिम पंक्ति में किया गया है। छिणी बे माया जाले, यानी मैं मायाजाल को चीर दूंगा। आज का मायाजाल तो और भी जटिल हो गया है। बहुत जटिल है। आज का मायाजाल केवल कोई रहस्यमयी या दार्शनिक भ्रम नहीं है। आज का मायाजाल वह आभासी दुनिया है जो हमें लगातार ये विश्वास दिलाती है कि हमारी खुशी सिर्फ भौतिक वस्तुओं के संचय में है, स्क्रीन पर दिखने वाली चमक दमक में है। हाँ, ये वह अंधी दौड़ है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, न कि एक ही मानवता के हिस्से। एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़। बिल्कुल, ये एक ऐसा भ्रम है जो हमें लगातार हमारी सुप्त मानवता को जगाने से रोकता है, हमें अपने ही हृदय पर और ताले लगाने को मजबूर करता है। आपने आज के संदर्भ में मायाजाल की बहुत ही यथार्थवादी व्याख्या की है। यह वो भ्रम है जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति और हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है, हमें कमजोर महसूस कराता है। हाँ, और यहाँ जो सबसे ध्यान देने योग्य शब्द है वो है छिंडबे, यानी चीर दूंगा या फाड़ दूंगा। ये बहुत आक्रामक शब्द लगता है। आक्रामक और आवश्यक भी। ये कोई सौम्य या निष्क्रिय क्रिया नहीं है। मायाजाल से बाहर आना केवल धीरे धीरे कदम बढ़ाना नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही उग्र और सक्रिय विद्रोह की आवश्यकता होती है। एक झटके में सब छिन्न भिन्न कर देना। ये अज्ञानता और भ्रम के जालों को बलपूर्वक तोड़ने की प्रतिज्ञा है। जब कोई व्यक्ति ये संकल्प लेता है कि वो सत्य के मार्ग पर कभी नहीं रुकेगा, तो वो असल में समाज की उन सभी सड़ी गली मान्यताओं और संकीर्णताओं को चीरने का काम कर रहा होता है जो मानव विकास में बाधाएं हैं। एक बहुत ही
शक्तिशाली बिंब है। यह स्पष्ट करता है कि सत्य की अनुभूति इंसान को कमजोर या निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि वो उसे एक निडर योद्धा बना देती है, जो बिना किसी डर के आगे बढ़ता है। वो योद्धा जो भौतिक हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी चेतना और अपने अटल संकल्प से लड़ता है, अंधकार के खिलाफ लड़ता है। यदि हम इस पूरी वैचारिक यात्रा का एक सिंहावलोकन करें तो एक अविश्वसनीय रूप से प्रगतिशील और क्रमबद्ध विकास को दर्शाती है। एक पूरी इवोल्यूशनरी जर्नी है ये। मन के सारे विषाद को धो देता है, एक नई उमंग भर देता है। और फिर वो वहीं नहीं रुकता। हाँ, फिर वो खुशी और चेतना भीतर कैद नहीं रहती, वह हृदय के मजबूत तालों को तोड़ देती है, जिससे सोई हुई मानवता जाग उठती है और व्यक्ति संकीर्णता से निकलकर पूरे विश्व को अपना परिवार मान लेता है। वो जो मैक्रोकॉस्म की बात हमने की थी। और अंततः इस नई चेतना और इस वैश्विक परिवार की रक्षा के लिए वह व्यक्ति माया और भ्रम के हर जाल को चीरते हुए निरंतर आगे बढ़ने का एक अटल व्रत लेता है, एक साधना का संकल्प लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो निरंतरता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यह दर्शन हमें ये चेतावनी भी देता है कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। मंजिल मिल गई ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, हृदय के तालों का खुलना एक घटना हो सकती है, लेकिन उन्हें खुला रखना एक साधना है, क्योंकि दुनिया बार बार उन्हें बंद करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, माया जाल को एक बार चीरना पर्याप्त नहीं है। भ्रम नए नए रूप धारण करके हमारे सामने आता है, इसलिए उस संकल्प को हर दिन नया करना पड़ता है। हर रोज की लड़ाई है ये एक निरंतर आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की प्रक्रिया है। जब तक भीतर का यह वैचारिक संघर्ष और यह साधना चलती रहती है, तब तक बाहर की दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जीवित रहती है, आशा की किरण बनी रहती है। ये एक अत्यंत ही आशावादी संदेश है कि मानवता का भविष्य अंधकार में नहीं है, बशर्ते हम अपने भीतर के उस प्रकाश को प्रज्वलित रखने का संकल्प लें। एकदम सही। ये सचमुच एक ऐसा संदेश है जो अकाल और समय की सीमाओं से परे है। आज की इस गहन चर्चा ने निश्चित रूप से इस रचना को केवल एक गीत की परिधि से बाहर निकालकर जीवन जीने के एक बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट मार्गदर्शक के रूप में स्थापित कर दिया है, जिसे कोई भी अपने जीवन में उतार सकता है। यह विचार करने योग्य है कि आधुनिक जीवन शैली में जहां हम अक्सर अलगाव और निराशा का सामना करते हैं, वहां इस प्रकार का दर्शन कितनी बड़ी सांत्वना और कितनी बड़ी शक्ति बन सकता है। ये एक तरह का संबल है। जब हम समाज की समस्याओं को देखते हैं, चाहे वो अन्याय हो, स्वार्थ हो या अमानवीयता हो, तो उसका समाधान कोई नई बाहरी व्यवस्था लाने से पहले इस सुप्त मानवता को जगाने में ही निहित है। इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि परिवर्तन की असली शुरुआत हमेशा भीतर से ही होती है, बाहर बाद में, अंदर पहले। हम अक्सर बाहर की दुनिया में न्याय और खुशी की तलाश करते हैं, ये भूलकर कि जब तक इंसान का अपना मन रंगों से वंचित है, जब तक उसके अपने हृदय पर असुरक्षा के ताले जड़े हैं, तब तक वो बाहर कोई आदर्श दुनिया कैसे बना सकता है? जो खुद अंधकार में है, वो रोशनी कैसे फैलाएगा? बिल्कुल। श्री सरकार का यह दर्शन इसी बात पर बल देता है कि एक सुखी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए पहले मनुष्य को अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना होगा और सार्वभौमिकता को अपनाना होगा। यह एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक मार्ग है, और मुझे लगता है कि आज के दौर में इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। यह संपूर्ण अन्वेषण अत्यंत ही प्रेरणादायक रहा है। अब इस वैचारिक यात्रा को एक ऐसे बिंदु पर लाते हुए जहां से एक नई दिशा की ओर सोचा जा सके, एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। कैसा प्रश्न? हम वर्तमान में एक ऐसे युग के मुहाने पर खड़े हैं जहां तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और मशीनें मानव जीवन के हर पहलू पर हावी होती जा रही हैं। ये तो एक बहुत बड़ी वास्तविकता है आज की। आने वाले भविष्य में जब मानव शायद एक बहुग्रहीय प्रजाति बन जाए या जब हमारे बड़े बड़े निर्णय मशीनें लेने लगे, तब हमारी असली पहचान क्या होगी? ये सोचने वाली बात है। ये चिंतन करने वाली बात है कि उस अत्यधिक उन्नत और मशीनी भविष्य में क्या यह सुप्त मानवता का जागरण और हृदय के तालों का खुला रहना ही वो एकमात्र चीज नहीं होगी जो हमें मशीनों से अलग करेगी, जो हमें असल मायने में इंसान बनाए रखेगी।
बिल्कुल, और हमारे अस्तित्व के मूल अर्थ को बचाए रखेगी। क्या भविष्य के उस सबसे बड़े माया जाल को चीरने का एकमात्र अस्त्र यही प्राचीन प्रतीत होने वाली लेकिन अत्यंत प्रगतिशील साधना ही होगी? मुझे तो लगता है कि यही एकमात्र अस्त्र होगा, क्योंकि तकनीकी विकास चाहे कितना भी हो जाए, चेतना का स्थान कोई मशीन नहीं ले सकती। इस अत्यंत प्रासंगिक और भविष्योन्मुखी विचार के साथ एक सकारात्मक और ऊर्जावान उम्मीद रखते हुए आज के इस गहन वैचारिक अन्वेषण को यहीं विराम देते हैं। इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।